रूस और यूक्रेन के बीच आज जंग का छठा दिन। अब भी रूस की सेना यूक्रेन की राजधानी कीव पर बमबारी कर रही है। रूसी जवान अब कीव से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर बताए जा रहे हैं। दोनों लगातार एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने का दावा भी कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि युद्ध को खत्म करने के लिए रूस और यूक्रेन के बीच दूसरे दौर की बातचीत जल्द ही होने वाली है। छठे दिन के जंग के बीच यूक्रेन ने दावा किया कि उसने इस जंग में अब तक रूस को काफी नुकसान पहुंचाया है। यूक्रेन और रूस के जंग में अब तक क्या क्या हुआ? इंडियन एम्बेसी की इमरजेंसी एडवाइजरी। यूक्रेन पर रूस के हमले के छठवें दिन राजधानी कीव में आम नागरिकों पर खतरा गहरा गया। यूक्रेन में मौजूद इंडियन एम्बेसी ने सभी भारतीय नागरिकों को तुरंत कीव छोड़ने को कहा। एम्बेसी की तरफ से जारी इमरजेंसी एडवाइजरी में कहा गया कि भारतीय जिस हाल में है उस स्थिति में तुरंत शहर से बाहर निकल जाएं। अमेरिका ने दिखाया यूक्रेन के लिए समर्थन। रूस से जंग के बीच अमेरिका यूक्रेन को समर्थन दे रहा है। अमेरिका ने न्यूयॉर्क स्थित स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को यूक्रेन के झंडे में लपेटा है। इसके पहले भी कई देशों ने यूक्रेन का समर्थन करने के लिए ऐतिहासिक इमारतों को यूक्रेनी झंडे के रंगों में रंग दिया था। यूक्रेन के साथ आए कई देश और संस्थाएं। एसबीआई ने रूस की प्रतिबंधित संस्थाओं के साथ व्यापार करना बंद कर दिया। वहीं रूस ने अपने लोगों के विदेश में मनी ट्रांसफर पर रोक लगा दी। फ्रांस ने यूक्रेन में अपनी एम्बेसी को भी कीव से लीव में ट्रांसफर कर दिया। ऑस्ट्रेलिया यूक्रेन को $75 मिलियन देगा। यूरोपीय देश यूक्रेन को 75 फाइटर प्लेन देंगे। यूक्रेन के अधिकारियों ने रूसी सेना पर खार्किव में एक रिहायशी इलाके में रॉकेट दागने का आरोप लगाया, जिसमें दर्जनों नागरिक मारे गए। जिसके बाद यूरोपियन यूनियन ने क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्केव और साथ ही रूसी तेल कंपनी सेस्नेफ्ट के सीईओ इगोर सेचिन पर बैन लगा दिया। सैटेलाइट इमेजिंग कंपनी मैक्सा टेक्नोलॉजी की तरफ से जारी सैटेलाइट में दिखाई दे रहा है कि रूस की सेना राजधानी कीव से लगभग 27 किलोमीटर दूर एंटोनोव हवाई अड्डे के पास तक पहुंच चुकी है। यहां करीब 65 किलोमीटर लंबा सैन्य ट्रक और टैंकों का काफिला दिखाई दिया। अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन का कहना है कि यूक्रेन बॉर्डर पर तैनात रूस की सेना के करीब 75% सैनिक यूक्रेन में प्रवेश कर चुके हैं। यूक्रेन युद्ध में अब तक का हार। यूक्रेन की सेना ने कहा कि रूसी सेना ने खार्किव और कीव के बीच ओक्तरका शहर में एक मिलिट्री बेस पर गोलीबारी की, जिसमें कम से कम 70 यूक्रेनी सैनिक मारे गए। साथ ही दावा किया अब तक की लड़ाई में लगभग 5300 रूसी सैनिक मारे गए हैं। यूक्रेनी सेना ने लगभग 151 टैंक, 29 विमान और 29 हेलीकॉप्टर को तबाह कर दिया। दूसरी तरफ संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय ने यूक्रेन में 94 लोगों की मौत और कम से कम 376 नागरिकों के घायल होने की पुष्टि की। व्लादिमीर पुतिन ने दी धमकी। और इधर दुनिया भर के कई देश यूक्रेन को मिलिट्री इक्विपमेंट भेजकर मदद कर रहे हैं। रूस ने इन देशों को चेतावनी दी और कहा, अगर इन इक्विपमेंट का रूस के खिलाफ इस्तेमाल किया गया तो इन्हें भेजने वाला देश जिम्मेदार होगा। इसके पहले भी पुतिन ने नाटो को यूक्रेन का साथ देने पर अंजाम भुगतने की धमकी दी थी। वहीं फिनलैंड और स्वीडन को नाटो में शामिल न होने के लिए चेतावनी दी थी। सैन्य टकराव के बीच इस संकट को हल करने की डिप्लोमेटिक कोशिशें लगातार जारी हैं। यूक्रेन संकट पर यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल ने इमरजेंसी डिबेट का प्रस्ताव दिया था और इस प्रस्ताव के पक्ष में 29 और विपक्ष में 5 वोट पड़े और वहीं भारत समेत 13 देशों ने मतदान में भाग नहीं लिया। दूसरी तरफ अमेरिका ने रूस के खिलाफ कड़ा एक्शन लेते हुए उसके 12 डिप्लोमेट्स को अपने यहाँ से निकाल दिया है। यूक्रेन पर 16 घंटे में कब्जा करने का सपना तबाह होते देख अब राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एटमी हथियारों के इस्तेमाल का खौफनाक प्लान बनाया। रूस की मीडिया एजेंसी स्पुतनिक ने इसकी पुष्टि की। एटमी कमांड वाली यूनिट की छुट्टियां रद्द कर दी गईं और इन्हें हमले की तैयारी करने के आदेश दिए गए हैं। अब पुतिन ने इस कमांड के अफसरों के साथ मीटिंग भी की है। बहरहाल मौजूदा हालातों को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि समय रहते अगर इस युद्ध को नहीं रोका गया तो बर्बादी और तबाही का मंजर कई देशों को भी उठाना पड़ सकता है। स्पेशल डेस्क, टोटल टीवी।